आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन तहे दिल से। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में यानी EMR-SPGT हिंदी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए खंड ग में व्यवहारिक लेखन एवं विषय परक प्रश्न शीर्षक के अंतर्गत तीसरा टॉपिक है प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषताएं, प्रकार और प्रतिवेदन लेखन। इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई थी क्योंकि खंड ग में ही पहले टॉपिक से पत्रकारिता से संबंधित विषय के अंतर्गत हमारा दूसरा टॉपिक था रिपोर्ट। रिपोर्ट को ही हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। इस पे मैंने पहले वीडियो बनाई हुई थी, इसीलिए इस पे नहीं बनाई थी। चूँकि फर्स्ट पार्ट आप लोगों को नहीं मिला हुआ है, इसलिए मैं दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ। प्रतिवेदन का अर्थ, प्रमुख तत्व, प्रकार और लेखन। तो ये खंड ग का जो पहला बिंदु है पत्रकारिता से संबंधित विषय, इसका टॉपिक है रिपोर्ट। रिपोर्ट और प्रतिवेदन दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो चलिए इस पे देखते हैं वीडियो। रिपोर्ट खंड ग से, रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ही आपको पहले ही वाक्य में समझा दिया गया है कि रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन किसे कहते हैं? भूत अथवा वर्तमान यानी पहले जो बीत चुकी हो या वर्तमान में जो घटित हो रही हो, विशेष घटना के प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध यानी क्रम से होनी चाहिए वो विवरण, और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। तो रिपोर्ट या प्रतिवेदन क्या कहलाती है? वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में, कोई भी घटना घटित हुई हो, कोई कार्य योजना बनानी हो या कोई समारोह हो के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या उसके बारे में छानबीन कर करके यानी खोज करके जो तैयार की गई हो, वही प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। प्रतिवेदन या रिपोर्ट को विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। जैसे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार प्रतिवेदन से अभिप्राय एक अभिलेख या लिखित लेखा जोखा से है जो सुना गया, देखा गया, अध्ययन किया गया आदि घटित होता है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार प्रतिवेदन से अभिप्राय एक ऐसा अभिलेख या लिखित लेखा जोखा है जो सुना गया हो, मतलब किसी से सुना हो, देखा हो, स्वयं देखा हो, अध्ययन किया उसके बारे में आदि घटित होता है। जो घटित होता है उसी को प्रतिवेदन कहते हैं। C.A. ब्राउन के शब्दों में प्रतिवेदन या रिपोर्ट संचार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी उन्हें प्रयोग करना चाहता है कुछ सूचनाएं अपने पास रखती है। तो C.A. ब्राउन के अनुसार प्रतिवेदन या रिपोर्ट संचार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी उन्हें प्रयोग करना चाहता है कुछ सूचनाएं अपने पास रखती है। लेसिकर के शब्दों में व्यावसायिक रिपोर्ट पर आधारित सूचना का क्रमबद्ध एवं वस्तुगत संचार है जो व्यावसायिक उद्देश्य की नियुक्ति करता है। क्या करता है? लेसिकर के शब्दों में व्यावसायिक रिपोर्ट पर आधारित सूचना का क्रमबद्ध एवं वस्तुगत संचार है जो व्यावसायिक उद्देश्य की नियुक्ति करता है। डॉक्टर धर्मपाल के शब्दों में सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न मामलों के लिए जो समितियां, आयोग, अध्ययन दल के रूप में जांच करते हैं उनके द्वारा जांच के प्रस्तुतिकरण दिए गए विवरण, अनुशंसा आदि को सामूहिक रूप से जांचते हैं से प्रतिवेदन कहा जाता है। डॉक्टर धर्मपाल संगीतकार के शब्दों में सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न मामलों के लिए, मतलब ये रिपोर्ट सरकारी भी हो सकती है और गैर सरकारी भी हो सकती है, यानी कि प्राइवेट भी हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है, के लिए जो कुछ समितियां सरकार बनाती है अगर सरकारी स्तर पर होता है तो, कुछ आयोग का गठन किया जाता है जो अध्ययन दल के रूप में जांच करते हैं, जो किसी मामले की जांच करते हैं। आप लोगों ने बार बार सुना होगा, अक्सर समाचारों में सुना होगा, इस मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया गया या इस मामले के लिए इस आयोग का गठन किया गया। तो ये जो समितियां, कुछ समितियां सरकार बनाती है अगर सरकारी स्तर पर होता है तो, कुछ आयोग का गठन किया जाता है जो अध्ययन दल के रूप में जांच करते हैं, जो किसी मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया गया या इस मामले के लिए इस आयोग का गठन किया गया। या इस मामले के लिए इस आयोग का गठन किया गया।
तो उस आयोग का कार्य क्या होता है? अध्ययन दल के रूप में जांच करते हैं, उनके द्वारा जांच के प्रस्तुतिकरण तथा दिए गए विवरण आदि अनुशंसा आदि को सामूहिक रूप से जांचते हैं, से प्रतिवेदन कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि कोई प्रकरण, घटना या स्थिति की अनुभवी जानकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। क्या है? कोई भी प्रकरण हो, घटना हो, स्थिति की अनुभवी जानकारी जो प्रस्तुत की जाती है उसे रिपोर्ट या प्रतिवेदन कहा जाता है। देश विदेश में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनके बारे में विस्तार से जाना जाता है, जिनके बारे में विस्तार से जानने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं, लेकिन उसके जांच पड़ताल के लिए दस्तावेज की आवश्यकताएं होती हैं। प्रतिवेदन दो शब्दों प्रतिधन विद शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है पूरी जानकारी रखना। प्रति तथा विद शब्दों के योग से बना है और जिसका अर्थ होता है पूरी जानकारी होना या रखना। प्रतिवेदन या रिपोर्ट में विशिष्ट कार्य की जानकारी दी जाती है, साथ ही विभिन्न सुझाव एवं संतोषजनक उत्तर भी दिए जाते हैं। जब भी कोई रिपोर्ट तैयार करता है या कोई प्रतिवेदन तैयार करता है, उसमें जांच तो करता ही है, अपने स्तर पर उसकी रिपोर्ट तैयार करता है, साथ ही उस समस्या का हल क्या होना चाहिए, किस रूप में किया जा सकता है, इसके बारे में अपना सुझाव भी प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। रिपोर्ट या प्रतिवेदन लिखते समय क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? रिपोर्ट हमेशा संक्षिप्त होनी चाहिए, मतलब अन्यथा बहुत ज़्यादा बातें नहीं लिखी होनी चाहिए। रिपोर्ट का शीर्षक स्पष्ट और विनम्र होना चाहिए। रिपोर्ट की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। रिपोर्ट का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो मुख्य विषय को स्पष्ट करता हो। घटना की तारीख और समय, घटना आदि जो घटित हुई हो की जानकारी देनी चाहिए, मतलब जिसके लिए उसका गठन किया गया हो वो घटना क्या थी, उसकी जानकारी, समय, स्थान सबके बारे में उस रिपोर्ट में दर्ज होना चाहिए। रिपोर्ट में जरूरी महत्वपूर्ण तथ्य लिखे जाने चाहिए, जो आवश्यक हो नहीं लिखे, जो बहुत ज़्यादा अन्यथा हो उन्हें ना लिखें। किसी भी घटना, प्रकरण या किसी जांच के मुख्य बिंदु रिपोर्ट में अवश्य होने चाहिए, मतलब किस घटना या प्रकरण की जांच के मुख्य बिंदु क्या क्या रहे, आपने किन किन बातों के ऊपर जांच की है, वो बिंदु अवश्य होनी चाहिए। रिपोर्ट लिखते समय भाषा में प्रथम पुरुष का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रथम पुरुष यानी मैं, हम, मेरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट के प्रकार देखिए, व्यक्तिगत रिपोर्ट होती है, संगठनात्मक रिपोर्ट होती है और वर्णनात्मक रिपोर्ट होती है। ये 3 प्रकार होते हैं रिपोर्ट के। व्यक्तिगत रिपोर्ट यानी पर्सनल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट या प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन या विद्यार्थी जीवन से संबंधित प्रतिवेदन लिख सकता है, परंतु कभी कभी व्यक्तिगत रिपोर्ट एक डायरी का रूप ले लेती है। यह रिपोर्ट का एक अच्छा रूप नहीं माना जाता। यदि व्यक्तिगत रूप में कोई अपने बारे में लिखता है, व्यक्तिगत रिपोर्ट तैयार करता है कि उसने क्या क्या किया, कैसे किया, तो ज़्यादातर ये डायरी की श्रेणी में चला जाता है, इसलिए इसे अच्छा प्रतिवेदन या रिपोर्ट नहीं माना जाता। जैसे इसका उदाहरण देखिए, मैं सुबह 5 बजे उठा, 7 बजे तक अपने नित्य कर्म करके विद्यालय जाने हेतु तैयार हुआ। 7:30 तक फिर नाश्ता करके अपनी बस पकड़ने वाले चौराहे तक मैं 7:45 पर पहुंच गया और 8:15 पर मैं विद्यालय पहुंच गया और विद्यालय प्रार्थना में सम्मिलित हुआ। तो देखिए, ये व्यक्तिगत रिपोर्ट का एक नमूना था व्यक्तिगत प्रतिवेदन का, जो कि देखिए प्रतिवेदन से ज़्यादा या रिपोर्ट से ज़्यादा एक डायरी लेखन लग रहा है। दूसरा देखिए, संगठनात्मक रिपोर्ट या प्रतिवेदन, ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट इन हिंदी। संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी सभा, बैठक, संस्था इत्यादि का विवरण दिया जाता है। संगठनात्मक प्रतिवेदन में सभा, बैठक, संस्था इत्यादि का विवरण दिया जाता है। यह रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति बिना अपने बारे में कुछ कहे संस्था या संगठन के संबंध में सारी बातें लिखता है। जब भी संगठनात्मक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तो व्यक्ति जो होता है वो सभा, संस्था का विवरण देता है और रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति अपने बारे में कुछ कहे, संस्था या संगठन के बारे में सारी बातें लिखता है, अपने बारे में बिना कुछ कहे। अपने बारे में उसको नहीं कहना, उसको संस्था या संगठन या सभा जिसके बारे में वो प्रतिवेदन लिख रहा है उसके बारे में सारी बातें बतानी चाहिए। उदाहरण देखिए, इसका भी एक उदाहरण देखिए, विद्यालय का वार्षिकोत्सव, ये विषय है प्रतिवेदन का। हमारे विद्यालय की स्थापना 1945 में हुई थी।
शुरुआती दिनों में जहां 4 शिक्षक और 40 छात्र हुआ करते थे, आज शिक्षकों की संख्या 100 के करीब है तथा छात्रों की संख्या लगभग 3000 है। यहाँ शिक्षकों को समय से वेतन मिलता है तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद, संगीत, गायन, वादन, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, जूडो, कराटे, नृत्य आदि क्रियाकलाप करने के अवसर भी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होते हैं। तो क्या हो गया, ये संगठनात्मक प्रतिवेदन का एक उदाहरण हो गया जो कि विद्यालय के ऊपर लिखा गया था। अब देखिए वर्णनात्मक प्रतिवेदन, डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट इन हिंदी। वर्णनात्मक रिपोर्ट में किसी यात्रा, मेला, सभा, रैली इत्यादि का विवरण तैयार किया जाता है। रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति को यहाँ बड़ी सच्चाई के साथ विषय का उचित विवरण देना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, उचित विवरण देना चाहिए अपनी यात्रा का या जिसके बारे में लिख रहा है। अब इसका एक उदाहरण देखिए, प्रयागराज में मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है और यदि यह वर्ष कुंभ वर्ष हो तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। मेले क्षेत्र में श्रद्धालु संगम स्थल पर श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं, भगवान भास्कर को अर्घ्य चढ़ाते हैं तथा यहाँ से गंगा जल भी घर के लिए लेकर जाते हैं। तो एक ये हो गया आपका विवरणात्मक रिपोर्ट का या प्रतिवेदन का एक उदाहरण हो गया। अब देखिए प्रतिवेदन या रिपोर्ट की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। रिपोर्ट में भी किसी भी मामले, घटना या कार्य योजना के संदर्भ में केवल मुख्य बिंदु लिखे जाएं। रिपोर्ट में बातें एक क्रम में होती हैं और संक्षेप में होती हैं। रिपोर्ट में सामान्य शब्दों का चयन करना चाहिए जिससे वे सभी के लिए बोधगम्य हों। अस्पष्टता एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषता है। सच्ची बातों का विवरण ही रिपोर्ट है। इसमें कल्पना, पक्षपात और भावना का कोई स्थान नहीं होता। रिपोर्ट श्रोता या पाठक के मन पर एक प्रकरण, घटना या विषय की स्पष्ट और जीवंत तस्वीर खींचती है। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रतिवेदन या रिपोर्ट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि मन में कोई प्रश्न हो, कोई आपको परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहती है और अलग से भी पठन पाठन सामग्रियाँ मिलती रहती हैं, जानकारियाँ मिलती रहती हैं। शिक्षक संबंधी जो भी वैकेंसी वगैरह आती है उसके बारे में कुछ वहाँ मैं डालती रहती हूँ समय समय पर। और मेरे FB पेज से भी जुड़ जाइए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ पर भी, FB पर भी आपसे हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ जुड़ जाइए और अपने उत्तरों को जांचिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की वीडियो आपको, और कोई भी दुविधा हो, कोई भी प्रश्न हो हिंदी साहित्य से संबंधित, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मुझसे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, FB पर भी पूछ सकते हैं और यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।